Good morning, students. Today our topic is class work. There have been many attempts to explain class. We mention here very briefly just the central ideas of Marx, Weber, and that of functionalism. In the Marxist theory, social class are defined by what relation they have to the means of production. अब स्टूडेंट यहाँ जो आज का हमारा टॉपिक है क्लास, जिसे हम हिंदी में वर्ग कहते हैं, इसमें जो है मार्क्स ने, वेबनर ने जो है अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। और मार्क्स की थ्योरी जो है उसमें भी सामाजिक वर्गों के बारे में यही कहा गया है कि हम जो भी रिलेशन रखते हैं, जो भी हमारा रिश्ता, जो नातेदारी होती है, उसके थ्रू हम क्या प्रोडक्ट करते हैं, हम क्या उसका जो है हमारा उसका रिजल्ट निकल करके आता है। Questions could be asked as to whether groups are owners of means of production such as land or factories. अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, क्योंकि हम प्रोडक्शन तो किसी फैक्ट्री से या किसी ज़मीन से हमें क्या मिला है, क्या उत्पादन हुआ है, फैक्ट्री से क्या उत्पादन हुआ है, और वेदर दे आर ओनर्स ऑफ नथिंग बट देयर ओन लेबर, या फिर ये हो सकता है कि या तो उनके लिए ओनर्स के लिए कुछ भी नहीं है या फिर अपने उनके खुद के ओन लेबर हैं। तो Weber used the term life chances, which refers to the rewards and advantages afforded by market capacity. Inequality, Weber argued, might be based economic relations, but it could also be based on prestige or on political power. अब वेबर ने जो है इसको एक अलग अंदाज में पेश किया है कि रिवार्ड एंड एडवांटेजेस, कि आप को कोई अच्छा काम करते हो तो आपको उससे प्रोत्साहन मिलता है, यानी कोई प्राइज़ मिलता है। स्टूडेंट अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको प्राइज़ मिलता है, और उसका एडवांटेजेस होता है कि आपके वो आगे काम आएगा, सर्टिफिकेट है, और कहीं आप जॉब करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव आपको जो है रिज़ल्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो उसी तरीके से वेबर का मानना है कि जो हमने बात करी थी क्लास जो है, अगर हम रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हमें मिलता है बेनिफिट। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर एग्जांपल दे रहे कि मार्केट कैपेसिटी इनइक्वालिटी। आप देखते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो कई बार हमें असमानता का माहौल मिलता है। वेबर ने इस पर आर्ग्यू भी किया है कि हम आर्थिक स्थिति को किस तरीके से इससे जोड़ सकते हैं, बट इट वुड आल्सो बी बेस्ड ऑन प्रेस्टीज और ऑन पॉलिटिकल पावर। लेकिन फिर भी स्टूडेंट ये किससे जुड़ा हुआ, प्रेस्टीज और पॉलिटिकल पावर से। वो कौन से जुड़ा हुआ प्रेस्टीज और पॉलिटिकल पावर से? अपर क्लास जो है उनकी कहीं ना कहीं अप्रोच होती है, तो वो अपना काम कहीं ना कहीं से निकलवा लेते हैं। एंड द फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बिगिंस फ्रॉम द जनरल presuppositions or belief of functionalism that no society is classless or unstratified। और जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, सामाजिक स्तरीकरण है, जो समाज वर्गों में बटा हुआ, अगर हम उसको देखें तो कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है कि जहाँ पर मतलब क्लासलेस हो, कोई वर्ग हो ही ना। हर समाज का जो है बंदा जो है किसी ना किसी वर्ग से, किसी ना किसी क्लास से जुड़ा हुआ है। द मेन फंक्शनल नेसेसिटी एक्सप्लेन्स द यूनिवर्सल प्रेजेंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब मेन फंक्शनल नेसेसिटी क्या है, हमारी कार्यवाही आवश्यकता क्या है कि यूनिवर्सल प्रेजेंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अगर हम ब्रह्मांड तौर पर देखें तो सामाजिक स्तरीकरण जो है हमें ब्रह्मांड तौर पर भी जो है मिलता है। इन रिक्वायरमेंट फेस्ड बाय सोसाइटी ऑफ प्लेसिंग एंड मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स इन द सोशल स्ट्रक्चर। Social inequality of stratification is thus an unconsciously evolved device by which societies ensure that the most important positions are deliberately filled by the most qualified person. Is this true? और इसी के साथ अगर हम देखें तो समाज में जो है कोशिश यही करी जाती है कि समाज की संरचना इस ब्याह पर करी जाती है कि लोगों को, समाज के एक दूसरे लोगों से जो मोटिवेशन भी मिले, वो चाहे व्यक्तिगत तौर पर मिले, और जो समाज में कई लोगों को लगता है कि असमानता का भाव उनको अगर फील होता है, तो समाज के लोग ही जो है समाज में रह करके ही हमें ये माहौल मिलता है कि हम असमान नहीं हैं, हम भी समान हैं। और वो एक क्वालिफाइड पर्सन जो है, अगर हम उसको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे तो एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान जो है इन बातों को समझने की कोशिश भी करता है। और आपका क्या मानना है कि ये सब सच्चाई है? इन ए ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम सोशल हिरार्की इज फिक्स्ड, रिजिड एंड ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशंस। मॉडर्न क्लास सिस्टम इन कॉन्ट्रास्ट इज ओपन एंड अचीवमेंट बेस्ड। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी देयर इज नथिंग टू लीगली स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम द
मोस्ट डिप्राइव्ड क्लास एंड कास्ट फ्रॉम रीचिंग द हाईएस्ट पोजीशन। अगर हम पारंपरिक तौर पर देखें जातियों का जो प्रणाली है, जाति सिस्टम जो है, तो वो काफ़ी फिक्स था स्टूडेंट। हिरारिकल तौर पर भी देखें तो उस टाइम पर जो काफ़ी कठोर नियम थे, जनरेशन टू जनरेशन को जो उनको फॉलो करना पड़ता था। लेकिन आज का जो टाइम है स्टूडेंट, आज अगर हम देखें तो मॉडर्न क्लास सिस्टम आ गया है, आधुनिक वर्ग बन गए हैं, नए नए ग्रुप बन रहे हैं और काफ़ी ओपननेस से अपने विचार हम अच्छे से प्रस्तुत भी कर सकते हैं। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी देयर इज़ नथिंग टू लीगली स्टॉप। अगर हम लोकतंत्रात्मक समाज में देखें तो लीगली तौर पर जो है, कानूनी तौर पर जो हम किसी को भी स्टॉप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, कितनी हाईएस्ट पोजीशन पे क्यों ना हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग क्यों ना करता हो। Such stories of achievement do exist and are sources of immense inspirations. Yet for the most part, the structure of the class system persists. Sociological studies of social mobility, even in Western societies, are far removed from the ideal model of perfect mobility. Sociology has to be sensitive to both the challenges to the caste system as well as the persistence of discrimination. Significantly, those at the lower levels of the systems are not just disadvantaged socially but also economically. अब इस तरीके की जो स्टोरीज़ हैं स्टूडेंट, हमने जाना कि भाई अगर हम मॉडर्न युग में देखें तो आज के टाइम में जो है क्लास सिस्टम जो है काफ़ी ओपन हो गया है, नए नए विचार जो हम रखते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा नज़र नहीं आता है। तो इस तरीके की स्टोरीज़ जो है हमारे लिए एक अच्छी उपलब्धि है और ये सोर्स है हमारे इंस्पिरेशन के। मीन्स कि हम किसी को मोटिवेट भी कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारे परिवार में अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो अगर पुरानी सोच रखते हैं, वो अभी भी उन परंपराओं का निर्वाह करते हैं कि वो मानते हैं, क्लास को फील करते हैं, अपर क्लास से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वो लोअर क्लास को जो है अवॉइड भी करते, कई बार कई फंक्शंस में भी बुलाना पसंद नहीं करते। तो ये ऐसी ऐसी स्टोरीज़ जो हैं, अगर हम मॉडर्न क्लास की बातों को एक्सेप्ट करें, टाइम बदलते हुए या मोटिवेटिंग स्टोरीज़ के थ्रू जो अपने पेरेंट्स को, जो ग्रैंड पेरेंट्स को जो समझाने की कोशिश करें, तो ये एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन सोर्स बन सकती हैं। और इस तरीके से येट फॉर द मोस्ट पार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास सिस्टम परसिस्ट सोशल स्टडीज़ ऑफ सोशल मोबिलिटी। और समाजशास्त्र का अध्ययन जो है समाज के अंदर गतिशीलता भी बनाने का भाव रखता है। अगर हम पश्चिमी समाज को देखें तो उनके आइडियाज़ के थ्रू जो है हम जो ट्रेडिशंस, जो हम परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं, उनको भी, उन आइडियाज़ को भी हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा परफेक्टनेस लेकर के आ सकते हैं और गतिशीलता को बढ़ा सकते हैं। तो सोशियोलॉजी हैज़ टू बी सेंसिटिव टू बोथ द चैलेंजेस टू द कास्ट सिस्टम एज वेल एज द परसिस्टेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। सिग्निफिकेंटली दोज एट द लोअर लेवल ऑफ द सिस्टम्स आर नॉट जस्ट डिसएडवांटेज सोशली बट आल्सो इकोनॉमिकली। और इसी के साथ जो है अगर हम देखें तो समाजशास्त्र जो है दोनों ही रूप में जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो या क्लास हो। जो भेदभाव है कास्ट सिस्टम में या क्लास सिस्टम में, उनको जो लोअर लेवल वाले एक सिस्टम के तहत जो है उनको यूँ भी ना लगे कि हमें असमानता का भाव हमारे साथ जो लोग कर रहे हैं। तो समाज के लोगों को इस तरीके का भाव आना चाहिए कि हम जो है उनके साथ भी समान भाव पैदा कर रहे हैं, उनके साथ हम कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, ना उनका कोई भेदभाव कर रहे हैं। और उन्हें सामाजिक तौर पर ये नहीं होना चाहिए, ना ही आर्थिक तौर पर भी, कि उनका जो है उनको कोई नुकसान हो रहा है, उनकी हानि हो रही है। बल्कि ऐसी मोटिवेशन करनी चाहिए उन लोगों को के लिए भी, ऐसी इंस्पिरेशंस हमें बनना चाहिए जो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों, उनको भी लगे कि उनका भी समाज में कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड है, वो भी समाज से हटके नहीं है, उनका भी समाज में जो है एक रुतबा है, एक अपनी अलग पहचान है। तभी जा कर के जो स्टूडेंट हम समाज में जो है अच्छे से रह पाएंगे, और समाज में अगर हम अच्छे से रह पाएंगे तो देश को भी आगे बढ़ा पाएंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक था क्लास, वर्ग, और वर्ग के बाद हम पढ़ेंगे स्टेटस एंड रोल। आई होप टुडेज टॉपिक यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।